प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वास्तिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको समाकलन का एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x और dx, ये क्वेश्चन है जिसे आज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको हम मान लेंगे। कहेंगे माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन था, समाकलन जिसका हमको करना था, हमने उसको क्या मान लिया? i मान लिया। अब हम यहाँ पर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। क्या है प्रगुण 4? देखिएगा ध्यान से। जीरो से a fx dx बराबर 0 से a, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स पुट कर देंगे। प्रगुण 4 है 0 से a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। चलिए i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, देखिए वहाँ पर क्या था? a था, तो हमने x के प्लेस पर a माइनस एक्स पुट किया। यहाँ पर 0 से क्या है? पाई बाई 4 है, तो हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? पाई बाई 4 माइनस एक्स और dx। वहाँ पर x था तो x के प्लेस पर हमने a माइनस एक्स पुट किया था। यहाँ पर पाई बाई 4 है तो हम x के प्लेस पर पाई बाई 4 माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 ऑफ a माइनस वी का फार्मूला ओपन कर देंगे। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a टेन बी और dx। 10a माइनस बी का फार्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है। i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 यानी 10 45, जिसको हम क्या लिखते हैं? 1 ऋण 10x बटे 1 धन 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता? 1 का गुणा होगा 10x में, तो 10x ही रहेगा और dx। अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है इसमें हम लासा ले लेंगे। हम देख रहे हैं 1 के बटे में लिखा है, दूसरे के बटे नहीं लिखा है और बीच में धन का चिन्ह है, तो 1 प्लस 10x को कहाँ पहुँचा देंगे? 1 के पास। i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x 1 के पास पहुँचकर गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस जाएगा अंश में, प्लस जाएगा, चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन 1 ऋण 10x ऐसे ही रहेगा बटे 1 धन 10x और dx। हम देख रहे हैं कि जो अंश है उसमें जितना धन का है उतना ही ऋण का कट जाएगा। ठीक है। ठीक। अब कहेंगे हम i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 बटे 1 धन 10x और dx। ठीक है ना?
आगे बढ़ेंगे। आई बराबर 0 से π/4। देखिए ध्यान से, एक फार्मूला होता है log a अपॉन b का हो जाता है log a माइनस log b। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, log a अपॉन b तो हो जाएगा log a माइनस log b, जो कि कितने पदों में टूट रहा है, 2 पदों में। हम किस में रखेंगे इसको, ब्रैकेट में। तो चलिए ब्रैकेट में रखेंगे log a माइनस log b 1 प्लस 10x, फिर पूरे का क्या करेंगे हम, dx। अब हम क्या करेंगे, एक एक पद में इंटीग्रेशन, लिमिट और dx भेज देंगे। तो i बराबर, चूँकि सबसे पहले जब हम log 2 में भेजेंगे तो log 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/4 का, 0 से π/4 किसका करेंगे, 1 का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। 0 से π/4 log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x के सापेक्ष ऋण। अब 0 से π/4 इंटीग्रेशन किसका करेंगे, log 1 प्लस 10x और dx। देखिए इसका तो हम समाकलन कर देंगे, 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं, इसको हम पहले कुछ माना था हमने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जीरो से π/4 log 1 प्लस 10x dx को हमने क्या माना था, i माना था। इसको उठाकर हम क्या रख देंगे, i रख देंगे। i बराबर log 2 ऐसे ही रहेगा, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x हो जाएगा। जो लिमिट है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4 पुट कर देंगे ऋण। इसको अभी हमने बताया क्या माना था हमने, i रख देंगे। ऋण का i इधर उठा लाएंगे, क्या हो जाएगा, धन का i। तो 1 i पहले ही से थे, 1 i और आ गए, तो कितने हो गए, 2i बराबर log 2 हम ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे x के प्लेस पर, फिर हम चिन्ह बदल के लोअर लिमिट को रखेंगे। तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, π/4, चिन्ह बदलेंगे, धन का क्या हो जाएगा ऋण, लोअर लिमिट x के प्लेस पर रखेंगे 0। ठीक है, अब कहेंगे हम 2i बराबर log 2 गुणे, चूँकि π/4 में कुछ नहीं घटेगा तो π/4 बचेगा, π/4। 2i बराबर π/4 का log 2 में गुणा होगा, π/4 log 2। और हम देख रहे हैं i के गुणा में 2 है, जिसको हम भाग में भेज देंगे। तो i बराबर हमारा आ जाएगा π/2 गुणा से भाग में जाएंगे तो 2 चको 8 log 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।